मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। और जो भी यहाँ पे न्यू व्यूवर्स आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पाइप के बारे में। तो पाइप के बारे में हम लोग जानने से पहले ये जान लेते हैं कि पाइप का काम क्या होता है। पाइप का काम होता है किसी भी फ्लूइड या फिर किसी भी सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। इसके लिए हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइप जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार जो होता है पाइप को डिवाइड किया जाता है। तो पाइप जो होती है वो गोलाकार आकृति में बनी होती है जिसके आर पार होल होता है। तो इसके अंदर हम लोग किसी भी तरह के फ्लूइड्स को डिस्पोज कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग इसे पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के पाइप को अलग अलग तरह के फ्लूइड्स यानी कि अलग अलग तरह के कंपाउंड के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइप जो होते हैं अलग अलग मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पाइप जो होते हैं वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पाइप जो होते हैं ये यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये मेटल है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये जो होते हैं सबसे पहले ब्लैक आयरन के बनाए जाते हैं, ब्लैक आयरन शीट। तो ये पाइप जो है ब्लैक आयरन शीट के बनाए गए हैं। तो ये पाइप जनरली वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर सप्लाई में इस्तेमाल करने के लिए इस पाइप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्लैक आयरन शीट पाइप का। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयरन शीट के अनुसार दो तरह के होते हैं, एक जीआई पाइप भी होते हैं। जीआई पाइप के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। इस जिंक की कोटिंग को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिसके अनुसार क्या होता है कि इस पाइप के ऊपर जंग नहीं लगती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग, ये आवाज से पता चल रहा होगा, ये जो है एल्युमिनियम की पाइप है। तो एल्युमिनियम की पाइप में जंग नहीं लगता है, यानी किसी प्रकार का ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होता है। और इसका इस्तेमाल भी हम लोग तरल पदार्थ को भेजने के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑयल डिस्पेंसन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि ये ऑयल को खराब नहीं होने देती। और अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है, अंदर से इसमें ऑक्सीडेशन होती है जिस कारण से ये ऑयल को खराब कर सकती है। इसलिए इसका इस्तेमाल वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल ऑयल की सप्लाई के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये प्लास्टिक की पाइप है, इसे कहते हैं हम लोग पीवीसी। ये पीवीसी पाइप लगी हुई है, यहाँ पर हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सभी की आवाज जो होती है अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग ये एल्युमिनियम है, ये ब्लैक आयरन शीट है। तो आवाज के अनुसार हम लोग इसके अंतर को पहचान सकते हैं। तो ये प्लास्टिक की पाइप है और इस पाइप का यूज वायर सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये पाइप जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल वाटर सप्लाई में भी किया जाता है। और ये पाइप जो होती है पीवीसी की बनाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं कंडक्ट पाइप। कंडक्ट पाइप जो होती है ये काफी लचीली होती है। लचीली होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिस कारण से ऑक्सीडेशन नहीं होने के कारण इस तरह के कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल मेडिकल शॉप में किया जाता है। जैसे कि हम लोग ब्लड वगैरह डिस्पोज करने के लिए, ब्लड को चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, पानी को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्यूरिफाइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफी लचीली होती है और इसे आसानी से हम लोग किसी भी प्रकार से पहुंचा सकते हैं। तो ये काफी लचीली भी है, तो इसे हम लोग कहते हैं कंडक्ट पाइप। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये जो है ये ब्रास की पाइप है, इसे हम लोग ब्रास पाइप कहते हैं, यानी कि पीतल की। तो ये पीतल की पाइप जो है इसका इस्तेमाल वाटर सप्लाई के लिए, ऑयल सप्लाई के लिए किया जाता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेनलेस स्टील की होती है पाइप। तो ये स्टेनलेस स्टील की पाइप जो होती है इसका इस्तेमाल वाटर सप्लाई के लिए तथा ऑयल सप्लाई के लिए, स्टीम सप्लाई के लिए की जाती है। तो इन सभी सप्लाई को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए एकमात्र साधन होता है पाइप। तो इन सभी पाइप्स का इस्तेमाल सप्लाई के लिए किया जाता है। जैसे स्टीम को निकालने के लिए बड़े बड़े कारखानों में देखते हैं, या फिर पानी के जहाजों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है स्टीम्स को निकालने के लिए, यानी कि वेपर, वाटर सप्लाई, ऑयल और बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक पाइप, और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे पाइप को फिट कैसे करते हैं, या पाइप को फिट करने के लिए कौन कौन से उपकरण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगली बार। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।